पालन आपको करना जरूरी है। Okay. Psalms 85 verse 6. भजन संहिता 85 का 6। If you don't have the Bible, new people, please look at the people who are sitting with you. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जो खास तौर से जो नए लोग हैं, जो व्यक्ति आपके साथ में बैठे हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं। Let's read together. आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। Will you not revive us again that your people may rejoice in you? क्या तू हमको फिर न जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। Praise the Lord. Praise the Lord. You got it? आप सभी को मिल गया। Amen. Amen. Let's pray. Let's pray. आइए प्रार्थना करें हम। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में we come to you. हम आपके पास आते We want to हैं। thank you, हम Lord. आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। Talk to us, Holy हमसे Spirit. बात करें पवित्र As we are going आत्मा। to share the word today, जैसा कि वचन को आज बांटने वाले हैं, talk to us. हमसे बात करें प्रभु। Heal our hearts. हमारे दिलों को चंगाई दें। Lord, प्रभु, we need to come back. हमें वापस आने की जरूरत We है। know how demons are spoiling the life of the families. हम जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं किस प्रकार से परिवारों के जीवन को बर्बाद कर रही हैं। There is no peace, no joy, कोई शांति, कोई आनंद उनके जीवन में नहीं है। no prayer, कोई प्रार्थना नहीं है। no Bible. कोई बाइबल पढ़ना नहीं But है। today, Lord, लेकिन आज प्रभु bring us back. हमें वापस लेकर आ। This is our कि identity. हमारी पहचान है। We are God's people. हम परमेश्वर के लोग We are हैं। chosen people. हम चुने हुए लोग हैं। We are separated हम people. अलग किए गए लोग We are हैं। हम sanctified. शुद्ध किए गए लोग हैं। Help us to know our real हमारी मदद identity. करें कि हम अब अपनी असली पहचान को जान सकें। Revive us, O Lord. हमें जागृत करें प्रभु। Revive us, O Lord. हमें फिर से जिंदा करें Help प्रभु। us, O Lord. हमारी मदद करें हे प्रभु। Change our lives, O हमारे Lord. जीवन को बदल दे प्रभु। Help us, O Lord. हमारी मदद करें हे प्रभु। We bless your holy name. आपके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। In Jesus' mighty यीशु के name. नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। All right. So we'll listen to the word of God. I was talking about revival. हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमें जागृति के बारे में आपसे बात कर रहा था। What is revival? जागृति क्या है? Bringing that thing back to life. मरी हुई चीजों को वापस जीवन में लेकर आना। Praise God. Praise God। And this is very important. और ये बहुत ही जरूरी है। Especially in such a time as this. खास रीति से ऐसे समय में We need to come back to life. हमें जीवन में वापस आने की जरूरत है। When revival is talking about that bringing things back to life, it is not talking about our bodies. We are already alive. और जब बाइबल बात करती है, जागृति जब बात करती है वापस से जीवन में आने की, तो हमारी शारीरिक अवस्था की बात नहीं कर रही, क्योंकि हम जिंदा तो हैं पहले से ही। What should come back to life? जीवन में कौन सी चीज को जरूरत है फिर से जिंदा करने की? Our humbleness. हमारी नम्रता। Our way, our heart seeking God. और हमारा वो हृदय, परमेश्वर को ढूंढने वाला हृदय। Our holiness, हमारी पवित्रता which is dead. जो मर चुकी है, It should come back to life. वो वापस से जीवन में आनी चाहिए। When the revival comes, जब जागृति आती है, everything would be done automatically. हर एक चीज अपने आप से होने लग जाएगी। You don't have to force yourself. आपको अपने आप को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। When you feel dry, जब आप सूखा महसूस करते when you हैं, don't feel like praying, जब आप प्रार्थना करने का मन आपका when नहीं you करता, don't listen the जब word, आप वचन को नहीं सुनते हैं, when there is something that is bothering you and stopping you, जब कोई चीज ऐसी जो आपको परेशान कर रही है, रोक रही है, revival brings the victory. जागृति जय को लेकर आती है। Revival prepares the pathway. जागृति मार्ग तैयार करती है। Revival connects us back to God. जागृति हमें परमेश्वर से फिर से जोड़ देती है। Revival fills our mouth with praise. और जागृति हमारे मुंह को स्तुति से भर देती है। Filled our mouth with thanksgiving. हमारे मुंह को, हमारे दिल को धन्यवाद से भर देती है। Revival is bringing ourselves back to God. जागृति का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के पास वापस लेकर आना। Sometimes people say, Pastor, I'm not able to pray the way I was praying. कई बार लोग कहते हैं कि पास्टर मैं ऐसे प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं जैसे मैं प्रार्थना किया करता था। I'm not able to love God and be in humbleness and holiness the way I used to be. मैं उस प्रकार से नम्रता में, पवित्रता में उस प्रकार से अब नहीं चल पा रहा हूं जैसे मैं पहले था। I'm not able to give to God the way I used to give to जैसे God. मैं परमेश्वर को पहले दिया करता था, अब मैं वैसे नहीं दे पा रहा हूं। What is wrong with me, Pastor? मेरे साथ गड़बड़ क्या है पास्टर? The wrong with you that you are not revived now. आपके साथ जो परेशानी है वो ये कि अब आप जागृत नहीं रहे हैं। You have become dry. आप सूख गए हैं। And the Bible says
says और बाइबल कहती the है demons walk through the dry तो places. सात माएं सूखी जगहों पर चलती हैं, They walk through the dry वो places. सूखी जगह पर चलती हैं। If your house has no prayer, अगर आपके घर में कोई प्रार्थना नहीं है, no visiting of pastor, पासवान का कोई आना नहीं है, no sale, no meetings, कोई मीटिंग्स नहीं, प्रार्थना नहीं है, no leader is coming to your कोई house, अगुआ आपके घर में नहीं आ रहा है, there is no prayer, कोई प्रार्थना नहीं है, then very soon बहुत ही जल्दी फिर the love in your family will be vanished. आपके परिवार का प्रेम खत्म हो जाएगा, The forgiveness of your family will be finished. आपके परिवार की माफी खत्म हो जाएगी। Very soon बहुत ही जल्दी you are going to experience anger and irritation in your house. अपने घर में आप गुस्से को और चिड़चिड़ेपन का अनुभव करने वाले हैं। You are going to see that there is no peace in your family. आप देखेंगे आपके परिवार में कोई शांति नहीं है। Why it is going to happen? क्यों ऐसा होने वाला है? Because absence of God brings the presence of sin. क्योंकि परमेश्वर की अनुपस्थिति पाप की उपस्थिति को लेकर आती है। I'll repeat once again. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, Absence of God in your house will bring the presence of sin in your house. आपके घर में परमेश्वर की अनुपस्थिति पाप की उपस्थिति को लेकर आएगी। Are you listening what I'm क्या saying? आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? There is only two people living in your house. आपके घर में दो ही लोग रहते होंगे। There is only two people can live in your house. आपके घर में सिर्फ दो ही लोग रह सकते हैं। Either God, या तो आपके घर में दोनों नहीं रह सकते हैं। even in your life, आपके जीवन में भी either prayer या तो प्रार्थना or either sin. या तो पाप रहेगा। Both cannot go together. दोनों एक साथ नहीं चल सकते। You know what makes Jesus unique? क्या आप जानते हैं यीशु को कौन सी चीज अनोखी बनाती है? What makes church unique? कलीसिया को कौन सी चीज अनोखी बनाती है? You sin and you can go to any temple, any religious place. आप पाप करके किसी भी मंदिर, किसी भी धार्मिक जगह पर जा सकते हैं, But after committing a sin, you cannot go to church. लेकिन पाप करके आप कलीसिया नहीं जा सकते। You can drink and you go to any place, but you cannot come to church. आप शराब पी के किसी भी जगह जा सकते हैं, लेकिन कलीसिया नहीं आ सकते। Even यहाँ तक कि by committing sin, we can do any adoration, we can go and do anything outside, but after committing a sin, we cannot pray. हम पाप करने के बाद हम किसी भी जगह जा सकते हैं, कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाप करने के बाद हम प्रार्थना नहीं कर सकते। It will stop us. वो हमें रोकेगा। That is why Jesus is unique. इसलिए यीशु अनोखा है, Because Jesus doesn't have a bell to ring. क्योंकि यीशु मसीह के पास घंटी नहीं है बजाने। घंटी नहीं है बजाने के लिए। We cannot say, "Ton, yes, Lord, I am here." हम ये नहीं कह सकते टंग घंटी बजा दी, हाँ प्रभु मैं यहाँ पर आ गया हूँ। No. नहीं, Our relationship with Jesus is not ton ton ton. हमारा रिश्ता टन टना घंटी बजाने वाला नहीं है यीशु के Our साथ। relationship with Jesus is not depending on ton. और हमारा रिश्ता परमेश्वर के यीशु के साथ वो घंटी पर नहीं है, Because क्योंकि even a sinner क्योंकि एक पापी भी can go, वो जो जाता है can go वो जा सकता है and do the ton. और घंटी बजा सकता But है, in the church, लेकिन कलीसिया but में with Jesus Christ, यीशु मसीह के साथ if you are not right, अगर आप सही नहीं है, you cannot do the ton. आप घंटी नहीं बजा सकते, Because क्योंकि you have to be righteous. आपको धर्मी बनना You पड़ेगा, have to be holy आपको पवित्र बनना to पड़ेगा talk to Jesus. यीशु से बात करने के लिए। Because Jesus never asked people to come and have his vision, but he said, "Come and have relationship with me." क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी यही नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे मिलकर विजिट करके चले जाओ, लेकिन उसने ये कहा कि तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is unique. यीशु अनोखा है, Jesus is different. यीशु अलग है, Church is different. कलीसिया अलग है। क्योंकि यीशु ने हमें अपने दर्शन करने नहीं बुलाया। बाइबल में ये नहीं लिखा। यीशु ने कहा, और जो मुझ पे विश्वास करे वो आके मेरा दर्शन करे, वो आके घंटा बजा दे, वो आके मेरे से कुछ प्रसाद ले जाए और कुछ खा ले और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यीशु के साथ दर्शन नहीं करना है, यीशु के साथ मुलाकात करना है और रिश्ता मजबूत करना है। आमीन, हालेलुया। यस। अदर प्लेसेस, बाकी जगहों पर, अदर प्लेसेस, बाकी जगहों पर you can do the ton. आप घंटी बजा सकते हैं, You can make them happy even when you're not right inside. और चाहे जब आप सही नहीं है अंदर से तब भी आप उन्हें खुश कर सकते हैं। But Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह, I'm speaking the truth. I know मैं that. सत्य बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को। When you're not right, जब आप सही नहीं है, you will avoid God. आप परमेश्वर से दूर भागेंगे। करूंगा प्रेयर, करूंगा, सुबह से शाम निकल के करूंगा,
क्यों नहीं कर रहा ये? इसका दिल में कुछ गड़बड़ है, इसका जीवन में कुछ गड़बड़ है। करूंगा, प्रेयर करूंगा, एक हफ्ता निकल जाता है, प्रेयर नहीं होता है। ज्यादा फोर्स किया, ज्यादा दबाव दिया तो 10 मिनट जाकर हालेलुया 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 हालेलुया। Why it happens? और क्यों ऐसा होता है? Because क्योंकि we are not right with Jesus. हम यीशु के साथ सही नहीं है। How many are with me? आप में से कितने लोग मेरे How साथ many हैं? are with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं? Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, the secret of prayer is praying in secret. और प्रार्थना का रहस्य है रहस्य में प्रार्थना करना। Once again, एक बार फिर से सुने इस बात the को, secret of prayer is praying in secret. प्रार्थना का रहस्य है रहस्य में प्रार्थना करना, यानी गुप्त में प्रार्थना करना। If you want to know what is the secret of prayer, अगर आप ये जानना चाहते हैं प्रार्थना का रहस्य क्या है, how I can pray, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, then I'll give you the secret. तो मैं आपको वो रहस्य बताता हूँ। Go and pray in secret. और जाएं और रहस्य में यानी गुप्त में प्रार्थना करें। When nobody is watching you, जब कोई भी आपको नहीं देख रहा go है, and close your room जाएं कमरे को बंद करें and keep your phone away, और अपने फोन को दूर कर दें, your TV away, अपने टीवी से दूर हो and जाएं sit with Jesus. और यीशु के साथ बैठें। You've already talked to your friends, और अपने दोस्तों से बात कर ली है you've पहले already से talked to ही, everybody. सबसे आप बात कर चुके हैं, Nothing is happening. कुछ भी नहीं हो रहा है। Now sit and talk to Jesus अब बैठकर यीशु से बात करें, alone, अकेले, 101. एक आमने सामने। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमीन। You know, otherwise what will happen? और नहीं तो देखिए क्या होगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, because it's going to change your life. क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाला है। ध्यान से सुनिए। How many are ready to listen? आप में से कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए इसे? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार Are हैं? you ready to listen? आप तैयार हैं सुनने के लिए? You know what happened? क्या आप जानते क्या होता है? For some, कुछ के लिए it's a righteous place. वो धर्मी जगह है, But for some, it's a लेकिन righteous place. कुछ लोगों के लिए धर्मी जगह है। कहाँ है? कलीसिया धर्मी जगह है। For some, it's a righteous और place. कुछ लोगों के लिए कलीसिया धर्मी जगह है, But for some, लेकिन कुछ लोगों के it लिए is a religious place. ये एक धर्म की जगह है। शायद उसको ट्रांसलेशन मुश्किल आएगा, जल्दी से सुन लीजिए। जब शुरुआत में आप आए थे तो ये आपके लिए धार्मिक जगह थी, सॉरी धार्मिकता वाली जगह थी। यीशु मसीह पहली बात धर्म नहीं सिखाता, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता। बाइबल पूरा पढ़ लेंगे, हमें कहीं भी नहीं मिलेगा यीशु मसीह ने धर्म के बारे में बात की है। यीशु मसीह जिस चीज के बारे में बात किया है वो धार्मिकता के बारे में बात की है। धर्म कौन सिखाते थे? वो फरीसी और वो धर्म गुरु। और कैसे धर्म सिखाया जाता है? धर्म को सुनना, ध्यान से सुनना। धर्म इस तरह से सिखाया जाता है जिसको करना नामुमकिन लगे, जिसको करना मुश्किल लगे, जिस पर पहुंचना नामुमकिन हो जाए। क्योंकि धर्म कहेगा आग के ऊपर खड़े हो जाओ, धर्म कहेगा अंगारों पे चल के दिखाओ, धर्म कहेगा अपने आप को छेद के दिखाओ, धर्म कहेगा अपने आप को दर्द देख के ऊपर वाले को खुश करना सिखाओ। लेकिन यीशु ने शिक्षा नहीं दिया, क्योंकि धर्म जैसा कोई चीज था ही नहीं। यीशु ने कहा धार्मिकता लेकर आना। ध्यान से सुनना, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? Jesus said, यीशु ने कहा I have come मैं आया हूं so that you can have that life ताकि तुम जीवन पा सको and life in abundance. और बहुतायत का जीवन। पिछले 4-5 साल शुरुआत के हम लोग धार्मिकता जीते हैं, इसीलिए हम बोलते वक्त ध्यान रखते हैं, हम सोचते वक्त ध्यान रखते हैं, हम चलते वक्त ध्यान रखते हैं, हम ऑफिस जाते वक्त ध्यान रखते हैं, हमें जो जो चीजें मिलती है हम ध्यान रखते हैं और हम धन्यवाद देते रहते, धन्यवाद देते रहते, धन्यवाद देते रहते हैं। लेकिन 5, 7, 8 साल बाद हम धीरे धीरे धार्मिकता को छोड़कर, धार्मिकता वाले बात को छोड़कर धर्म में घुसते रहते हैं। अब धर्म और धार्मिकता क्या करती है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। मेरे टॉपिक से अलग है, पर प्रभु का आत्मा आज ये बोलने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। जब धार्मिकता वाले लोग अंदर आते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है राइचियस पीपल, धर्मी लोग, धार्मिकता वाले लोग, धर्मी, दैट्स द राइट वर्ड। When the righteous people come inside, और जब धर्मी लोग अंदर आते हैं, they come
वो आते हैं and they praise God. और वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, They are humble. वो नम्र होते हैं, They are holy. वो पवित्र हैं। Why? क्यों? Because they follow Jesus. क्योंकि वो यीशु के पीछे चलते हैं। But after some years, लेकिन कुछ सालों के बाद when you come as a religious person, जब आप एक धर्म वाले व्यक्ति बन के आते हैं, आप चर्च में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि धर्म पूरा हो सके, पहले कहीं और जाता था, अब चर्च आ रहे हैं, आपको किसी से मतलब नहीं होगा, आपका रिश्ता किसी से नहीं होगा, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप सीधा चर्च आएंगे और चर्च से चले जाएंगे, आप कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, आप किसी चीज में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप धार्मिकता भूल चुके हैं और धर्म के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और बता दूं, ये जो धर्म में लोग प्रवेश करते हैं, ये 5-10 साल के बाद ही करते हैं। जितने बूढ़े होते जाएंगे, जितने ज्यादा उम्र में बढ़ते चले जाएंगे, उतने ज्यादा धार्मिकता को छोड़कर और धर्म में प्रवेश करते जाएंगे। मैं बैठा था, प्रभु के साथ बात कर रहा था। प्रभु बोले, क्या मैंने लोगों को अब आशीष देना बंद कर दिया है? प्रभु बोला, नहीं। फर्क इतना हो गया, 10 साल पहले सुई भी मिलता था तो बोलते थे प्रभु तेरा धन्यवाद तूने दिया। आज हाथी भी मिलता है तो हम देखते भी नहीं है कि प्रभु ने दिया है उसको। आशीष बंद नहीं हुआ, हमने देखना बंद कर दिया है, हमने धन्यवाद देना बंद कर दिया है। पहले साइकिल का टायर पंचर हो जाता था और उसके बाद भी हवा लगती थी, हम चर्च पहुंच जाते थे तो हम उसको अद्भुत काम समझते थे। अब तो हमारे सामने अगर मुर्दा भी जिंदा होता है तो हमें लगता ठीक है, यीशु कर सकता है। यह है धर्म और धार्मिकता का फर्क। कितने लोग मेरा बात समझ रहे हैं? हालेलुया। Are you listening what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? अब चर्च जो है वो खतरे में है उन लोगों के, और यीशु मसीह ने कलीसिया इस तरह रखी, फिर आप यहां नहीं आना है, आप उधर जाना है। हमें परिवारों का परिवार कहा जाता है, जोर से बोलिए, परिवारों का परिवार। यानी कि इतने परिवारों का ये एक परिवार है, वो कलीसिया है। हमें मसीह की देह कहा गया है। क्या बोला गया है? मसीह की देह। जोर से बोलिए, मसीह की देह। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने हाथ के बिना कहीं चले जाए, या अपने पैर के बिना कहीं चले जाए, या अपने हाथ को बोले जाओ मोहाली से खाना ले आओ, मैं यही हूं। इसी प्रकार से हम कलीसिया के सभी लोग, सभी परिवार आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे हमारे शरीर के अंग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वैसे हम सारे परिवार के लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मच्छर सर पे काटे, मुंह पे काटे, हाथ पे काटे या पैर में काटे, आप सभी जगह खुजली करते हैं। आप ये नहीं कहते पैर का तो जरूरत ही नहीं है, चाहे काटते रहो, लो और काट लो। तो अगर परेशानी चाहे एक परिवार को आए, चाहे 2 परिवार को आए, मसीह जो सर है, जो कलीसिया का सर है, उसको दुख होता है, उसको दुख होता है। अब हमें चर्च में बचना किससे है? मैं बिल्कुल खुला प्रचार बोल रहा हूं आज। हमें उन लोगों से, और जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनसे बचना है जो धर्म पे चल रहे हैं और धार्मिकता भूल चुके हैं। अगर आपने उनको देखा तो आपके अंदर से जुनून और जोश खत्म हो जाएगा। आप आओगे तो सही, पर आप करोगे कुछ भी नहीं। 2-3 आंसू टपकेंगे, लेकिन होगा, आंसुओं से कुछ नहीं होने वाला है। और धीरे धीरे जितने बूढ़े होते जाओगे, उतने धर्म में घुसते चले जाओगे और धार्मिकता भूलते चले। मतलब क्या होगा? छोटे बच्चे, जवान जब मन फिराते हैं, वो झूठ बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि धार्मिकता उनके अंदर जाग जाती है, यीशु की धार्मिकता। और जो बूढ़े हैं वो आज भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी धार्मिकता मर चुकी है और वो धर्म में घुस चुके हैं। मैं सच प्रचार कर रहा हूं आज। जवानों को झूठ बोलते हुए डर लगता है, लेकिन कलीसिया के बूढ़ों को झूठ बोलते हुए 2 मिनट भी नहीं लगते। यह है फर्क धार्मिकता और धर्म का, क्योंकि धर्म पाप करने से नहीं रोकता है, लेकिन धार्मिकता पाप करने से रोकती है। धर्म में हमारे सर यूं खड़े होते हैं ऊंचे, और हम ऐसे चलते हैं जैसे हम राजा हैं,
लेकिन धार्मिकता में हम यूं झुके हुए होते हैं और हम ऐसे चलते हैं जैसे हम बड़े नम्र हैं। धर्म में हमें गुस्सा आता है, अगर कुछ सही सिखाया, कुछ बोला तो गुस्सा है, लेकिन धार्मिकता में हमें अच्छा लगता है कि किसी ने हमें डांटा, किसी ने हमें बोला। कितने लोग मेरा बात को सुन पा रहे हैं? और जितने धर्म वाले होंगे चर्च में सिर्फ कमियां ढूंढेंगे। ये डिसिप्लिन बड़ा टाइट हो रहा है, ये टाइम पे क्यों बुलाया जा रहा है, ये गर्मी क्यों हो रही है, बढ़ रही है, ये टाइम जितना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। आत्मा का चलन चाहे जितना मर्जी हो, उनकी निगाहें सिर्फ घड़ी पर है, क्योंकि आत्मा उन्हें दिखती नहीं। बदलावट वाली जगह है। इट्स ए प्लेस वेयर गॉड टचेस द सोल एंड चेंजेस। ये वो जगह है जहां परमेश्वर हमारी आत्मा, हमारे प्राण को छूता है और हमें बदलता है। अभी तो मैंने बात की सारे विश्वास के लोगों की, अब बात करना चाहता हूं लीडर्स की। जो हम सोचते हैं हम लीडर बन चुके हैं, हम डिसाइपल्स बन चुके हैं, हम पास्टर हैं, या हम चाहे पास्टर फैमिली हैं, सभी के लिए सबसे बड़े निशाने पर आप होंगे, सबसे बड़े खतरे पे आप होंगे। क्योंकि जैसे उनके लिए धर्म बनना बहुत आसान है, ऐसे आपके लिए स्पीड और फास्ट है। अगर वो 10 की स्पीड में धर्म वाले बातों में आएंगे, आप 100 की स्पीड में धर्म की बातों में आ जाओगे। क्योंकि होगा ये, जब वचन प्रचार होगा तो आपको लगेगा सबके लिए है, हम तो लीडर हैं, सबसे प्रभु बात कर रहा है, हम तो अच्छे हैं क्योंकि हम बड़े लीडरशिप का भाग हैं, और आप फंस जाओगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? थोड़ा सन्नाटा है इस चर्च में आज। ये सन्नाटा अच्छा है, क्योंकि आज हमें सोच के जाना है और तय करके जाना है। धर्म क्या करता है मैं बताता हूं। आपको लाता है, दर्शन करवाता है और फिर ले जाता है। धार्मिकता क्या करवाता बताता हूं। आपको लाता है और सबके साथ संगति करवाता है। एक एक व्यक्ति के साथ संगति करवाता है। आप सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, आपको पारिवारिक महसूस, आपको परिवार जैसी फीलिंग आती है। नंबर 2 क्या करता है? धार्मिकता आपका मुंह खुलवा के आपसे आराधना और प्रार्थना करवाता है। आपसे आराधना और प्रार्थना करवाता है। ध्यान दे रहे सब लोग मेरी तरफ? तीसरी बात, धार्मिकता आपको परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए बार बार बोलता है कि जो वो कह रहा है वो करो। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। मैं कहता हूं बुरा मसीह और धर्म वाला मसीह धार्मिक मसीह को बिगाड़ता है। बहुत से लोग चर्च में, मैंने इतने साल के एक पास्टर होके ये बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक ही चर्च का पास्टर हूं, बता रहा हूं। मैंने बहुत से भाइयों और बहनों को इसलिए नहीं बर्बाद होते हुए देखा क्योंकि वो बर्बाद थे या उनके अंदर अच्छी आदतें नहीं थी। वो इसीलिए बर्बाद हो गए क्योंकि कुछ सालों बाद उन्होंने चर्च में गलत संगति को पकड़ लिया। उन्होंने उनको पकड़ लिया जो आना जाना करते हैं, उनको पकड़ लिया जो धार्मिकता में नहीं चलना चाहते हैं। आज मेरा बात शायद लग रहा होगा बड़ा अच्छा है, प्रभु आप सबको लेकर आए कि आज ये बात समझ में आए। आज यहां जाने से पहले अभी हम प्रभु भोज लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए वो भी एक धर्म बन जाएगा। प्रसादी तो है, हर में ले लेते हैं इस बार फिर से। प्रसादी तो है, और प्रसाद नहीं है। प्रसाद होता है तो यहां जितने आए सबको मिलता, क्योंकि प्रसाद सब में बांटा जाता है। वो प्रसाद नहीं है, वो यीशु का लहू है। वो प्रसाद कैसे हो सकता है? वो यीशु की देह है। वो प्रसाद कैसे हो सकता है? वो उसकी और हमारी वाचा है, वो हमारी पहचान है। वो बोला है जब मिलोगे मेरी याद में इसको लेना, और जब लोगे तो चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम हमेशा के लिए बीमार पड़ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम हमेशा के लिए सो जाओ। अगर आपने उसको भी धर्म बना लिया तो आप फिर गए। इस चर्च में आना धर्म नहीं होना चाहिए, जोश होना चाहिए। बोलिए जोरे, बोलिए जोश होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया ना, तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, चले चले चलो। बाइबल कितने है मेरी? और फट ले बाइबल, फट ले मेरी, चल चले आगे आगे।
अपनी बाइबल ही नहीं मालूम कहां रखी हुई है। बाइबल देखी मेरी, अल्लाह भी जरा कित्थों है, बाइबल मिल गई, आके बैठ गए। ये क्या हो रहा है? ये फरीसी बन चुके हैं, बनने वाले नहीं हैं, ये बन चुके हैं। चर्च आने के लिए धर्म नहीं लेकर आना चाहिए कि मैं मसीह हूं, नहीं जाऊंगा तो दुनिया क्या सोचेगी। चर्च आने के लिए जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मुझे चर्च जाना है, मुझे आराधना करना है। नहीं तो सच बता रहा हूं, कुछ सालों बाद मिलोगे चर्च के किसी कोने में, जब प्रचार चल रहा होगा और आप सो रहे होंगे, आपके बच्चे कहीं बर्बाद हो रहे होंगे, आपकी पीढ़ियां कहीं नाश हो रही होंगी। अगर आप धर्म के चक्कर में पड़ गए तो बर्बाद हो जाओगे। बार बार कह रहा हूं, 100 बार कह रहा हूं, यीशु मसीह धर्म नहीं है और उसको धर्म बनाने की जरूरत भी नहीं है। यीशु बुलाता है, यीशु बचाता है, यीशु बदलता है, यीशु बात करता है, यीशु रिश्ता कायम करता है, यीशु हमें छुटकारा देता है, यीशु हमारे साथ एक रिश्ता बनाता है। वो धार्मिकता है, वो धर्म नहीं है। मुझे बहुत दुख है, कुछ कलीसियाओं में चर्च खत्म, चर्च गेट पर चुगली शुरू हो जाती है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। क्या हो रहा है? ये प्रार्थना का घर नहीं रह गया, ये डाकुओं का घर बन गया है। कितने लोग मेरे साथ है? कितने लोग सीख रहे हैं? कुछ आज सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हमें इसे समझने की जरूरत है। एंड एज ए पास्टर, और एक पासवान होने के नाते, यू मस्ट बी थिंकिंग, ओ हमने तो इनका दिन बनाया, इन्होंने हमारा बना दिया। और आप ये सोच रहे हो कि इनका दिन बनाया है। We have celebrated Teachers' Day. He has celebrated our day. Now listen to this. अब सुनिए इस बात को। It's my responsibility ये मेरी जिम्मेदारी है that this church कि ये कलीसिया should walk in righteousness, not in religion. कि ये धर्म में नहीं लेकिन धार्मिकता में चले। Not in religion. धर्म में नहीं। अगर ये धर्म में चलने लग गए ना तो क्या लक्षण होंगे मैं बता रहा हूं। जिसका जब मन करेगा वो तब आएगा, टर्न करेगा और चला जाएगा। जिसका जब मन करेगा वो रहेगा, नहीं रहेगा, मीटिंग में आएगा, नहीं आएगा, प्रार्थना करेगा, नहीं करेगा, और पूरा का पूरा मुझ पे निर्भर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका पास्टर नहीं, मैं उसका पंडित बन जाऊंगा। पंडित जी प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा ये जल फूंक दीजिए, थोड़ा हमारा जीवन फूंक दीजिए, थोड़ा हमारा, और मैं फूंकता रह जाऊंगा पूरी जिंदगी भर। हालेलुया। तो मैं उनके लिए फूकने वाला पंडित बन जाऊंगा, पास्टर नहीं रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि चर्च नहीं आ रहे हैं। ये कहां आ रहे हैं? धार्मिक स्थल पे आ रही। धार्मिक स्थल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बदलने वाली जगह है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं धार्मिक स्थल बनाऊं, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे कभी प्रबल नहीं होंगे। जोर से बोलिए, नहीं होंगे। जोर से बोलिए, नहीं होंगे। तो धर्म वाली जगह पे कैसी बातें होती हैं? हाँ जी, कोई ये नहीं बात करता, हाँ काम कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, और बीवी कैसी है, और ये धर्म की जगह की बातें हैं। धार्मिक जगह की क्या बातें हैं? आज प्रभु का आत्मा मंडरा रहा था, आज आराधना में क्या छुटकारा था, आज वचन ने मुझसे बात की। हालेलुया। यस। आपकी अभी पहचान सकते हैं अपने आप को। घर जाते वक्त कौन सी बात करते हो? खाना रख दिया था? हाँ। पापा को दे दिया था ना? हाँ ठीक है। ऑफिस जाना है, जल्दी चलो, वहां निकलना है। आपकी बातें बताएंगी आप धर्म वाले बन गए हो या आप अभी भी धार्मिकता में चलने वाले हो। आपके घर में होने वाली बातें, आपके एक्टिवा पर चलकर होने वाली बातें, आपके यहां से निकलते हुए क्या बातें, वो बातें ये बताएंगी कि आप धर्म वाले बन चुके हो या अभी भी धार्मिकता वाले हो। कितने लोग मेरे साथ है? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? यस। हालेलुया। धर्म में घुस गए। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं पादरी हूं। धर्म वालों को वो ऊपर वाला भी नहीं बदल पाया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ियां वो धर्म में पढ़ के
फिनिश हो जाती हैं, कभी मन नहीं फिरा पाते, कभी रो नहीं पाते, कभी बदल नहीं पाते, जैसे थे वही घिसी पिटी कलीसिया में आराधना, नाम भी नहीं याद आ रहे मुझे उन गीतों के, धर्म में नहीं हूं ना इसलिए पता नहीं चल रहा क्या थे वो, अच्छे गीत हैं लेकिन अभी भी वही चल रहे हैं, नया कुछ नहीं हुआ है। हाँ, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। 3 पीढ़ियों ने ये गीत गा लिया, 3 पीढ़ियों ने, क्योंकि किसी के अंदर अभी तक जोश नहीं आया कि बाइबल की लिखी हुई बात यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया। यस। अभी भी वहीं पड़े हुए हैं, अभी भी बाइबल कभी आती कभी नहीं आती, अभी भी बदलावट नहीं, अभी भी घरों में वही बात चल रही है, खाना पीना सोना जाना आना पैसा नौकरी। आज भी यहोवा की बातें और कलीसिया की बातें और चलन की बातें और पवित्र आत्मा की बातें घरों में नहीं हो रही हैं। ये दिखाता है कि हम धार्मिकता में हैं या धर्म में हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? दिस इज स्पिरिट ऑफ रिलीजन। और ये धर्म की आत्मा है। वंस यू एंटर, एक बार जब आप उसमें घुस गए यू आर गॉन, तो आप खत्म हैं। आपको पता है अभी क्या हालत है कलीसिया की? जितने विश्वासी हैं वो चर्च इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। अब एक ही काम रह गया है, कहीं जाते नहीं हैं, चर्च आते हैं, ये अच्छा काम है, पर उसके बाद कुछ नहीं करते। वो प्रेम, वो आनंद, वो पवित्रता, वो प्रभु के साथ रिश्ता दिखना जरूरी है, तब दुनिया को पता चलेगा कि आप जगत की ज्योति और आप पृथ्वी का नमक हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? आर यू विथ मी? यस यस, हालेलुया। योर नेबरहुड, आपके पड़ोसी, दे शुड नो, उन्हें पता होना चाहिए यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कि आप जगत की ज्योति हैं। योर कलीग्स, आपके साथी should लोग, know, उन्हें पता होना यू चाहिए आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति हैं। आज तक वो यीशु के बारे में आपसे सुन रहे हैं, उसका कारण यही है, उनको पता है कि आपका यीशु कुछ अलग है, क्योंकि आपका यीशु धार्मिकता देता है, धर्म नहीं देता। आपका यीशु धर्मी जो है वो धार्मिक बनाता है, लोगों को धर्मी बनाता है, पर धार्मिक नहीं बदलता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाउ मेनी यू आर विथ मी? आमेन। यस। यीशु ने कहा तुम मच्छर को छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। यही बोला ना साहब? यही बोला था, यही बोला था ना? मच्छर को मुंह से क्या करते हो? हैं? हाँ जी, जोर से बोलो, शर्मा क्यों रहे हो आप? निकाल देते हैं और ऊंट को निगल दे। वही मतलब कि अगर मच्छर मुंह में आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। लेकिन तुम ऊंट को क्या करते हो? निगल जाते हो। इसके बारे में बात करूंगा आने वाले टाइम पे। ये मच्छर क्या था और ऊंट क्या था? यीशु ने बोला। किसने बोला? आज चर्च ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए हम लड़ें और जो बातें जरूरी नहीं है उसके लिए हम ध्यान दें, और जो मुख्य बात है धार्मिकता, उसको हम पी जाएं, उसको हम निगल जाएं। यहां यह बात हो सकती है किसको मिला किसको नहीं मिला, किसने खाना खाया किसने नहीं खाया, किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जो सबसे मुख्य बात है कि क्या हमने यीशु की आराधना की, क्या हमने उसके वचन को सुना, क्या हमने उसके वचन को ग्रहण किया, क्या हमने उस धार्मिकता को जिया, वो हम निगल जा रहे हैं। You did not expect me to talk about this, neither I expected from myself. और आपने उम्मीद नहीं की थी कि मैं आपसे ये बात करूंगा, और नहीं मैंने ही उम्मीद की थी कि मैं But कुछ ऐसा tell me, how कहूंगा। many are really blessed? लेकिन मुझे बताएं आप में से कितने लोग सच में आशीषित हुए हैं आज के दिन? Is it an eye opener for you? क्या आपके लिए आंखों को खोलने वाला था? Amen. Amen. Be aware of the religious people. और धर्म के लोगों से चौकस रहें। For some, Jesus is a religion. कुछ लोगों के लिए यीशु धर्म है, But Jesus is not a religion. लेकिन यीशु धर्म नहीं है। Jesus is a righteousness. यीशु मसीह एक धार्मिकता है। He is love. वो प्रेम है। He is forgiveness. वो माफी है। He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया। He is our healer and our वो deliverer. हमारा चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। How many of you are understanding what I'm talking आप में से today? कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं आज? Sunday should not be your Jummah day. और रविवार का दिन आप लोगों का जुम्मे का दिन नहीं है।
रविवार वाला दिन आपका जोश का दिन है कि आज मैं खुदा से रूबरू होऊंगा, आज मैं खुदा की आराधना करूंगा, आज मैं खुदा से मिलूंगा, आज मैं खुदा की बातें सुनूंगा। भैया आपका शुक्रवार होता है, हमारा जुम्मा और जुम्मा दोनों संडे होता है। यहां के जुम्मा मनाते शैतान चुम्मा देता है। हमें समझना है ये धर्म की बात नहीं है, ये धार्मिकता की बात है। हम तो लायक भी नहीं थे, हम तो लायक भी नहीं थे, वो हमारे लिए आया, धर्मी बना, मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम सारे पापी बच सके और स्वर्ग राज में जा सके। अगर प्रचार हमें बदल नहीं रहा, अगर हम नम्र नहीं हो रहे, हम माफ नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर अभी भी कठोरता है, हमारे दिल अभी भी पत्थर हैं, तो सचमुच में हम बहुत बदतर हैं। और हम धर्म पे चलने लग गए क्योंकि धर्म बदलता नहीं है। धार्मिकता तो आपको रुला के मार के बोलता है बदल जाओ, मन फिराओ, क्योंकि उसका राज्य निकट आ चुका है। मैंने बता दिया आपको, बड़ा आसान है पहचानना। जब सर एकदम बुलंदी पर हो, घमंड आंखों में चढ़ा हुआ हो, माफी का नाम ना हो, समझ जाना ये दूसरे यीशु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। असली यीशु के पीछे चलोगे तो नम्रता होगी, संगति होगी, प्रार्थना होगा, दुआ होगा, मुंह पे खुशी होगी, दूसरों से हमें जलन नहीं होगा, दूसरे जैसे मर्जी हो हम उनसे प्यार करने पाएंगे क्योंकि यीशु ने सबसे प्यार किया था। क्या आप मेरे साथ हैं? You're with me? क्या आप मेरे साथ हैं? मैं नहीं चाहता मेरी 10 पीढ़ियां यहां आके परमपिता की स्तुति गाएं। मैं चाहता हूं कि वो यहोवा के लिए नए गीत लिखें। मैं चाहता हूं अगली पीढ़ियां और जानदार हों, और शानदार हों, और जोश से भरी हुई हों। वे अगर हमने मान लो 1 लाख लोगों को बचा लिया, अगली पीढ़ियां 10 लाख लोगों को बचाने वाली हो जाएं। हालेलुया। नहीं तो हम सारा पैसा ये चर्च पे लगाते रहेंगे, चर्च को सुंदर बनाते रहेंगे, चर्च में मार्बल लगा देंगे, सोना लगा देंगे, इसको गोल्डन चर्च बना देंगे और हमारे दिल वैसे ही काले रह जाएंगे। हाँ, हवेली बन गई, खुदा का घर जो है वो इतना महान सुंदर बन गया, हमारे दिल अभी भी सुंदर नहीं बने हैं। ये नहीं जाएगा, ये टाइल्स नहीं उड़ेंगी जब यीशु आएगा, ये दीवारें नहीं उठेंगी, हम जाएंगे उसके साथ। हर कोई लगा अपने घर को सुंदर बनाने में, ये अच्छा नहीं लग रहा इसको पोत दो, ये अच्छा नहीं लग रहा इसको पोत दो, ठीक कर दो। हमारी पुताई भी नहीं हो सकती, हमें तो यीशु के लहू से शिफा मिली है, यीशु के लहू से हम छुटकारा पाए हैं, हमें उस माफी में जीना जरूरी है। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? बी राइचियस, धर्मी बने, नॉट रिलीजियस। धर्म ना बने। आस्क द रिवाइवल, invite the revival. जागृति को अपने जीवन में मांगे उसको। Lord, प्रभु, I invite revival. मैं जागृति को मांगता हूँ। I will pray. मैं प्रार्थना करूँगा। I will read the word. मैं वचन को पढ़ूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आपके घरों में अगर बातें बदल गई तो समझ लेना धार्मिकता वापस आ गई, नहीं तो धर्म में चल रहे और धर्म में फंसेंगे हम। क्या आप मेरे साथ हैं? मैंने सच्चाई बता दी। मैं इससे ये नहीं कहता कि एकदम से सब कुछ बदलने वाला है, पर अब आपको पता रहेगा कि एक बार पास्टर जी ने बताया था कि धार्मिकता क्या होती है और धर्म क्या होता है। हमें ये बात जिंदगी भर याद रहनी चाहिए ताकि हम सब धार्मिकता में जी सकें। क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे Let's साथ हैं? close our eyes and pray. आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में we come to you हम आपके पास आते हैं। and we want to thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। Today you have talked to us आज आपने हमसे बात की है and told us और हमें बताया है that we are righteous. कि हम प्रभु धर्मी हैं, We are redeemed. हम छुड़ाए गए लोग हैं, We are made righteous हमें प्रभु धर्मी बनाया गया है in you आप में, because you came क्योंकि आप आए and died for us और हमारे लिए मर गए and gave us a new hope. और हमें नई आशा दी। But Satan लेकिन शैतान
is trapping your people. वो आपके लोगों को फंसा रहा है। How is trapping your people? कैसे वो आपके लोगों को फंसा रहा है? By making them religious. उन्हें धर्म बनाकर, Making them religious people. उन्हें धर्म के लोग बनाकर। They are coming to church. वो कलीसिया आ रहे हैं, Not because the passion is driving. और इसलिए नहीं क्योंकि उनका जुनून उनको लेकर आ रहा है। Not because they want to seek your face and your glory. इसलिए नहीं कि वो आपके चेहरे को ढूंढना चाहते, आपको महिमा देना चाहते हैं, But because people know that they are Christian and people what they will think if they do not go to church. लेकिन लोग जाने कि वो मसीह हैं, और लोग जानते हैं कि वो मसीह हैं और वो विश्वासी, और अगर वो नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? Lord, प्रभु, take out the religious spirit from this church इस today. कलीसिया से धर्म की आत्माओं को आज आप निकाल दें। Lord, प्रभु, let every heart be a humble heart, होने दीजिए हर एक दिल एक नम्र हृदय बन जाए, filled with praise and glory. महिमा और स्तुति से भरा हुआ हृदय। Lord, प्रभु, let every heart should be a forgiving heart. हर एक हृदय माफ करने वाला हृदय बन जाए। Let every heart is a rejoicing heart. हर एक हृदय प्रभु आनंदित हृदय हो जाए। Every heart should be a worshiping and praying heart, oh God. प्रभु हर एक हृदय एक प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला हृदय बन जाए। We don't want to be like those Pharisees and religious leaders, oh God, प्रभु हम उन फरीसियों और धर्म गुरुओं के समान नहीं बना चाहते हैं, who always take the name of the Lord, 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 but they don't have the Lord inside them. जो हमेशा हे प्रभु करके नाम लेते थे, लेकिन प्रभु उनके अंदर कभी नहीं था। As you said in Matthew chapter 7 verse 21, जैसा आपने मत्ती 7 के 21 में कहा, you said, आपने कहा everyone who says Lord, Lord will not go to heaven. हर कोई जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। But you said, लेकिन आपने कहा only people केवल वो लोग who do my Father's will, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते they will हैं, go to heaven. वो स्वर्ग जाएंगे। Religious people, religious spirit will always make us say, oh Jesus, oh Lord, I believe, but we will not go to heaven. और वो धर्म वाले लोग और धर्म हमेशा हमसे ये करवाएगा कि हम हमेशा प्रभु के सामने कहे हे प्रभु, लेकिन हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। You said, आपने कहा but the one who walks and who do the will of my Father. लेकिन वो जो मेरे पिता पर चलता है और उसे पूरा करता है। Lord, प्रभु talk to us today. हमसे बात करें आज, Change us today. हमें बदल दें आज। We don't want to perish, प्रभु जी हम नाश नहीं होना चाहते, but we want to seek your face. लेकिन हम आपके चेहरे को ढूंढना चाहते We हैं। want to come to you like a child. हम आपके पास एक बच्चे के समान आना चाहते हैं। Oh, there's a revival in the youth and children. प्रभु बच्चों और जवानों में एक जागृति है, Then why not in us? तो हमारे अंदर क्यों नहीं? Why there's a religious spirit? क्यों धर्म की आत्मा है? Why it is bothering us? क्यों वो हमें परेशान कर रही है? Lord, प्रभु help everybody. हर किसी की मदद करें आप। We don't want the third, fourth, fifth generation of this church just a religious Christians, but we want a passionate believers. हम नहीं चाहते इस कलीसिया की तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी वो धर्म वाली पीढ़ी बने, लेकिन वो पीढ़ी जुनून से भरी हुई पीढ़ी हो, Serving you, आपकी सेवा करती हो, changing the community, समाज और समुदाय को बदले, changing the people around them. लोगों को उनके आसपास के लोगों को बदलने पाएं। The Lord is telling me, प्रभु मुझसे कह रहे हैं some people need to repent today. कुछ लोगों को आज मन फिराने की जरूरत है। You can stand wherever you are, just close your eyes, जहाँ everybody. कहीं भी आप हैं वहाँ अपने खड़े हो सकते Because हैं some आप। people, कुछ लोग, the devil is trapping them शैतान आपको फंसा रहा है to make you religious. आपको धर्म बनाने के The लिए। passion is leaving you. जुनून वो जोश आपके अंदर से जा रहा है। You're not able to be in the fellowship for a long time. आप लंबे समय से संगति में नहीं रह पा रहे हैं। You're moving alone. आप अकेले चल रहे And you are हैं satisfied that yes, still I'm going to church. और आप संतुष्ट हैं इस बात से कहकर कि हाँ मैं कलीसिया जा रहा हूँ। But today, लेकिन आज the Lord wants to transform your heart. प्रभु आपके दिल को बदलना चाहते हैं। The Lord wants to bring you back प्रभु आपको वापस लाना चाहते हैं to the prayer, प्रार्थना में, to the revival, वो जागृति to the में, fellowship, संगति में, to the humbleness, नम्रता में, to the holiness. पवित्रता में। You can stand if you are that person. अगर आप वो व्यक्ति हैं, आप अपने जगहों पर खड़े You हो don't have to सकते feel हैं। shy. आपको शर्माने की You may जरूरत be a नहीं leader. है। आप एक लीडर हो But सकते if you हैं, really need the deliverance right लेकिन now, अगर आपको सच में छुटकारा चाहिए इस समय, just stand. खड़े हो जाए I'm अपनी going to जगह pray पर। for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Just stand. खड़े हो जाए। Not everybody, सभी नहीं, only people सिर्फ वो लोग who think जो सोचते हैं that righteousness is living your life कि धार्मिकता आपके जीवन से जा रही है and और something is making you religious. कुछ
कोई चीज है जो आपको धर्म बना रही है। You know the reality. आप हकीकत जानते हैं, You know something is not right. आप जानते हैं कोई चीज सही नहीं है, But लेकिन you're not able to do it. आप वो कर नहीं पा रहे हैं, You're not able to do it. आप कर नहीं पा रहे हैं, Something is stopping you. कोई चीज आपको रोक रही है। Yeah, I see so many people standing. I'm देख going रहा to हूं pray बहुत for सारे you. लोग खड़े हैं। Yeah. आइए मैं प्रार्थना Don't करूं feel आपके। shy. शर्माए ना, It's a problem. ये कोई परेशानी नहीं Look है। at Jesus. यीशु की ओर And देखें tell him, और उससे कहें, Lord, प्रभु this Sunday ये रविवार, should be the last Sunday ये आखिरी रविवार होना as a चाहिए religious Sunday for me. और मेरे लिए एक धर्म का रविवार होने के रूप में। Today, आज से I want to take a decision, Lord. आज मैं एक फैसला लेना चाहता हूँ। I don't want to be a religious person, मैं एक धर्म का व्यक्ति नहीं बनना चाहता, but I want to be a God-fearing person. लेकिन मैं परमेश्वर का डर मानने वाला होना चाहता हूँ। I want my children to grow in you. मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आप में बढ़े। Forgive me, Lord. प्रभु मुझे माफ करे, Forgive me, मुझे Lord. माफ करे। I want to repent today. मैं आज मन फिराना चाहता हूँ। You are not a religion, Lord, आप एक धर्म नहीं है, but you are a righteousness. लेकिन आप धार्मिकता है। You came for me. आप मेरे लिए आए, You died for me. मेरे लिए मर गए। Help me, Lord. मेरी मदद करें प्रभु, Help me, Lord. मेरी मदद करें प्रभु। I want to change. मैं बदलना चाहता हूँ, I want to pray. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। You're still blessing me. आप मुझे अभी भी आशीषित कर रहे हैं। The speed is so fast वो स्पीड बहुत तेज है of my blessing, मेरी आशीषों की, but my thanksgiving speed is very less. लेकिन मेरा धन्यवाद देने की गति बहुत ही धीरे है। I'm not able to give you thanks for every single rupee. मैं आपको हर एक रुपए के लिए धन्यवाद नहीं दे पा रहा। I want to come back मैं today. आज वापस आना चाहता हूँ। Raise your hands, guys. अपने Those who are हाथ- standing. जो खड़े हैं अपने हाथों को ऊपर उठाएं। Father, पिता, I pray for these precious souls. मैं इन प्रिय प्राणों के लिए प्रार्थना करता हूँ। They are not bad, ये बुरे नहीं हैं, but Satan लेकिन शैतान is playing with them. उनके साथ खेल रहा है। They are anointed people. अभिषिक्त लोग They हैं, are called and chosen वो people. बुलाए गए चुने हुए लोग हैं, Lord, लेकिन प्रभु today आज they need your touch. इन्हें आपका छुअन चाहिए, They need your hug. इन्हें आपका गले लगाना चाहिए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, they need your touch. इन्हें आपका छुअन चाहिए। I pray for these precious people मैं today. प्रार्थना करता हूँ इन बहुमूल्य लोगों के लिए। Touch my brothers and प्रभु sisters. मेरे भाइयों मेरी बहनों को छू ले, Touch my daughters and sons मेरे बेटे बेटियों को छू ले and bring them back. और उन्हें वापस ले आ। I break that religious spirit stopping them to go in revival. I break that power of darkness in the name of Jesus. वो धर्म की आत्मा को जो उन्हें जागृति में आने से रोकती है, उस दुष्ट आत्मा, उस बुरी आदतों को, बुरी चीजों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। The spirit that is stopping them from prayer, fellowship and fasting, I break it in the name of Jesus. वो आत्मा जो इन्हें प्रार्थना, संगति और उपवास से रोक रही है, उसे मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। The spirit that is not allowing to obey God's word, I break it in the name of Jesus. वो आत्मा जो इन्हें परमेश्वर के वचन को नहीं मानने दे रही है, उसे मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। Lord, प्रभु, I set your people free. मैं आपके लोगों को I आजाद करता command हूँ। that spirit of darkness. उस अंधकार की दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, Get out. बाहर निकल जा, Out. बाहर हो जा। You have no right. तेरा कोई अधिकार नहीं They है, are not normal people. और ये साधारण लोग नहीं They है, are not religious people. ये धर्म के लोग नहीं है, But they are chosen generation of लेकिन God. ये परमेश्वर की चुनी हुई पीढ़ी है। As a pastor of this church, इस कलीसिया का पासवान होने के I नाते cannot allow these precious people मैं इन कीमती लोगों को अनुमति नहीं दे सकता to be religious. कि ये धर्म बन Because they are जाए, righteous. क्योंकि ये धर्मी They are है, warriors. ये योद्धा They है, are prayer ये warriors. प्रार्थना के योद्धा है। I pray मैं प्रार्थना करता for a हूँ restoration. वापसी के लिए, Restoration of the relationship with God and the church. कलीसिया और परमेश्वर के साथ इनका रिश्ता वापस ठीक हो जाए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the में, name of यीशु Jesus. मसीह के नाम में। The Lord is telling me प्रभु मुझसे कह रहे to हैं, tell you आपसे मैं कहूँ, today onwards, आज से you are going to change. आप बदलने वाले हैं, Your prayer is going to change. आपकी प्रार्थना बदलने वाली है। When you will come to the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे, you will not come as a religious place, आप धर्म के जगहों पर जैसे नहीं आएंगे, but you will come लेकिन आप आएंगे with passion, जुनून के साथ, with joy, आनंद के साथ, rejoicing. आनंदित होकर आप आएंगे। Even your friendship, your fellowship is going to change यहाँ now. तक कि आपकी संगति, आपकी दोस्तियां बदलने वाली है। Your conversation in the house घर में आपकी
बातचीत is going to change. वो बदलने वाली है। Your conversation in the church, कलीसिया में आपकी बातचीत, your conversation after the church कलीसिया के बाद आपकी बातचीत is going to वो change. बदलने वाली है। No more normal talks. अब और साधारण बातें नहीं, No more worldly talk, और कोई दुनियावी बातें नहीं, but only godly talk. लेकिन सिर्फ परमेश्वर की बातें, Godly talk. सिर्फ परमेश्वर की बातें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा touch your people. हर एक जन को आप छू लें, Heal every heart. हर एक जन को दिल को चंगाई दें। Bless them, Lord. मैंने आशीषित करता हूं प्रभु, In Jesus' mighty यीशु name. के सामर्थी नाम में, In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Clap your hands for Jesus. यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। Clap your hands for Jesus. God bless you. You may be seated, please.